नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि वीडियो डीबी चल रहे हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं चिंतित हैं अपने वीडियो डीबी में कुछ बातों को लेकर। वो क्या बात है, और आयोग ने एक बार फिर सराहनीय कार्य किया है। मतलब जैसा करता आया है ऐसे ही आयोग फिर एक सराहनीय कार्य करा है और बहुत बड़ा अपडेट है। बहुत बड़ा अपडेट आयोग ने दिया मौका, यानी कि आयोग आपको पुनः मौका दे रहा है वीडियो डीबी न्यू अपडेट के साथ लेकर। आज हम बात करने वाले हैं कि वो क्या मौका है और आपको कौन सा बड़ा अपडेट दिया गया है आयोग के द्वारा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चिंतित हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा, उससे पहले उसको देख लेते हैं। देखिए क्या है, मैं इसको जूम कर लेता हूँ, थोड़ा सा जो है आपको ज़्यादा दिख जाएगा। एक सेकेंड, चलिए ये देखते हैं। जैसा आप लोगों को पता है 16 तारीख को यानी कि 16 अप्रैल को ये एक लेटर जारी किया गया था, ठीक है, जिसमें आपका डीबी शेड्यूल था और ये 2018 का है और इसमें डीबी शेड्यूल है आपका। और कितने बच्चों को क्वालिफाई किया गया, 4065 बच्चों को यहाँ पर क्वालिफाई किया गया था, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो इनका डीबी शेड्यूल आ चुका है। जैसे कि आज भी कुछ बच्चों का जो है डीबी है, ये आपका पूरा डीबी शेड्यूल है जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा। समझिए, यहाँ पर 29 तारीख में 150 यानी कि 300, और यहाँ पर 30 तारीख में भी यहाँ पर अभी डीबी हो चुके हैं 300, और अभी ये जो है आपका यहाँ पर भी अपडेट आ चुका है यहाँ पर, ठीक है, 150, और ये आपका आया 300, ठीक है। अभी टोटल जो कैंडिडेट हैं वो कितने हैं, 4065 हैं। 4065 कैंडिडेट हैं और यहाँ पर 15 कैंडिडेट हैं अनुपस्थित अभ्यर्थियों के साथ साथ। अब ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ये हुई हैं कि मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश पुलिस में है, कोई पुलिस में है, ठीक है, और उसकी ड्यूटी जो है, उसकी ड्यूटी 7 तारीख के चुनाव में है, 7 तारीख के चुनाव में है, ठीक है, 7 तारीख के चुनाव में है, यानी कि 7 मई को, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। और उसका डीबी जो है वो 6 तारीख को हो, 6 तारीख को उसका डीबी हो, तो क्या चुनाव में वापस आ सकता है, क्योंकि 7 की तो छुट्टी रहेगी, क्योंकि 7 में चुनाव है तो 7 की छुट्टी रहेगी, तो इस वजह से यहाँ पर छुट्टी भी थी, ठीक है भाई। तो क्या वो कर सकता था, ऐसे बच्चों के लिए क्या है, या फिर किसी स्टूडेंट का जो है क्या है, आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, किसी बच्चे का एग्ज़ाम है किसी भी चीज़ में और वो अपने डीबी पर नहीं पहुंच पा रहा। मान लीजिए 4 तारीख, 6 तारीख, 5 तारीख, 12 तारीख, मतलब 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, कहीं भी नहीं जा पा रहा है, ठीक है, 17 तारीख से पहले। तो अब ऐसे बच्चे क्या करें, क्या आयोग जाएँ, बिल्कुल अभी आज ही जाएँ, कल जाएँ, कब जाएँ। तो देखिए इसके लिए हम एक लेटर पढ़ लेते हैं। उस लेटर में आयोग ने फिर एक साफ बात कही है और वो लेटर में देखिए ये क्या कहा गया। आप लोग अगर सही हैं तो उसको पढ़ेंगे। देखिए ये है, आप इस चीज़ को पढ़िए। पहले तो आपको क्या क्या लेकर जाना है, मैं डीबी एक वीडियो बना चुका हूँ उस पर, फिर भी आपको बता देता हूँ, उस चीज़ को भी देख लेंगे। क्या है समझिए। अभिलेख परीक्षण हेतु आहर्त पाए गए समस्त अभ्यर्थी निर्देश दिया जाता है कि आहर्त अभिलेख परीक्षण पूर्व समस्त शैक्षणिक अभिलेखों, यानी कि जो आपके पढ़ाई लिखाई वाले हैं, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों, यानी कि जैसे आयु आपके SC ST वाले, या EWS आयु से शिथिलता के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र, जो आयु की छूट चाहते हों, अभिलेखों का मूल प्रमाण पत्र अभिलेखों के मिलान व गहनता से परीक्षण किया जाएगा, यानी कि उनको परीक्षण मूल प्रतियों के साथ मिलाया जाएगा। अहर्ता अभिलेख परीक्षण हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी अपने समस्त शैक्षणिक अभिलेखों, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, आयु शिथिलता के समर्थन में प्रमाण पत्र की मूल प्रतियों एवं उनकी छाया प्रतियों तथा पासपोर्ट साइज 2 रंगीन फोटोओं के साथ ही डाउनलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स, वेरिफिकेशन लेटर व अन्य 4 प्रपत्रों की मुद्रित प्रतियों के बाच्छांदित प्रविष्टित अंकित कर निर्धारित तिथि व समय पर आहर्त अभिलेख परीक्षण के उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अभ्यर्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि वह आहर्त अभिलेख परीक्षण हेतु फोटोयुक्त पहचान पत्र या आधार कार्ड इत्यादि की मूल प्रति एवं छाया प्रति अवश्य लेकर उपस्थित हो, यानी कि आपको आधार कार्ड और आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट भी लेकर जानी है। आपको, मुझे ऐसा लगता है आपको 4 सेट बनवाने चाहिए अपने प्रपत्रों के, परंतु वहाँ पर 2 सेट आपके जाएंगे। कितने, 2 सेट, मगर 4 सेट फिर भी आप बनवा कर रहो, काम आएंगे। इन 2 फोटो की जगह आप अपने 5 फोटो बनवा लो, 5 फोटो, क्योंकि बाद में काम आएंगे, आगे तो 2 ही फोटो हैं। अभ्यर्थियों को आगे देखिए, अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि किसी उचित कारण से, कोई उचित कारण होना चाहिए, ऐसे ही नहीं, आपको उस कारण होना चाहिए, उचित कारण से यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को आहर्त अभिलेख परीक्षण हेतु अनुपस्थित रहता है तथा
उसकी जानकारी लिखित रूप से, कैसे रूप से होनी चाहिए, लिखित रूप से, लिखित रूप से बात करें, लिखित रूप से अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 17/5/2024 को पूर्वाह्न 11 बजे तक, यानी कि जिस दिन लास्ट हो रहा है 17/05/2024 तक 11 बजे तक आपको क्या है आयोग कार्यालय में दी जाती है। तो समक्ष इस तरह से अनुमति के उपरांत उसे दिनांक 17/5/2024 की द्वितीय पाली में, यानी कि जहां 15 व्यक्ति हैं उसमें 1:30 बजे वाली पाली को मैं आहर्त अभिलेख परीक्षण हेतु उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आहर्त अभिलेख परीक्षण कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अब बताइए इससे बड़ा मौका क्या हो सकता है। आपका अगर डीबी स्किप हो गया है और आपका कोई कारण था, जैसे मान के चलिए कई बार ऐसा होता है कि अपनी खुद की तबीयत ख़राब होती है, ऐसा ना हो वैसे किसी के साथ, किसी का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, या कई बार ऐसा भी होता है कि वह जाने में लेट हो गया, उसकी ट्रेन बहुत लेट हो गई, ठीक है, तो उसका आपके पास लेट होने का प्रमाण होना चाहिए, ठीक है, और या फिर आपके यहाँ पर घर पर जो है कोई बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, जिससे नहीं जा सकते थे, या फिर आप पहले ही किसी सर्विस में आप काम कर रहे हो और वहाँ से आपको छुट्टी नहीं मिली है, वैसे तो छुट्टी मिल जाती है, परमिशन मिल जाती है, या जैसे ये वाला चुनाव ड्यूटी वाला बड़ा तगड़ा पेचीदा केस था, या किसी बच्चे का कोई एग्ज़ाम चल रहा हो और कोई बड़ा कारण होना चाहिए, उसका लिखित रूप जो है आप आयोग में 17 तारीख के 11 बजे तक जो है आप वहाँ पहुँचा दें, ठीक है, अपने साथ पहुँचेंगे लिखित तो अच्छा रहेगा, वहाँ खुद जाओगे तो वो आपको 17 तारीख की सेकेंड मीटिंग में जो है आपका डीबी करा देंगे। अब बताइए आयोग की इससे बड़ी अच्छाई क्या हो सकती है। भाई आयोग जो विभाग से निर्देश आएंगे उस पर काम करेगा। आयोग तो गुनहगार है ही नहीं, आयोग तो केवल क्या काम कर रहा है, अपना कर्म कर रहा है। और आयोग मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला काम कर रहा है आयोग ने बहुत अच्छा, ठीक है। ऐसा होता है फोर्स में, तो जब तुम जाओगे किसी फोर्स में अपना मेडिकल कराने, डॉक्यूमेंट्स कराने के लिए, तो वो डेट दे देते हैं कोई, अगर डेट नहीं दी तो कई बार रिजेक्ट भी कर देते हैं, तुम लेट हो गए तो। एग्ज़ाम में ऐसा हो जाता है, परंतु कई जगह डेट दे देते हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम हर इंसान के सामने, किसी न किसी इंसान के सामने कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम आ ही जाती है, जिससे ऐसी चीज़ें समय पर जो है बाधा आ जाती हैं। तो ये एक अच्छा मौका है, ठीक है। रही बात अपसेंट की, देखिए अपसेंट का जो क्लियर डाटा मिलता है कि कितने बच्चे डीबी स्किप कर रहे हैं, वो तो आयोग से ही मिलेगा, आयोग से ही मिलेगा। कोई आयोग में ही अगर जब काम करते होंगे तभी वो उनसे डाटा मिलेगा। मगर फिर भी जो बच्चे बता रहे हैं उनकी सुनकर अगर बताएं, तो जैसे कल का डाटा था, वो कल बच्चों ने सेकंड मीटिंग में आए थे, तो एक बच्चे ने कहा कि सुबह की मीटिंग में 23 बच्चे अब्सेंट थे, तो एक ने कहा कि सर सुबह में कोई बच्चा अब्सेंट नहीं था। तो ये असमंजस की स्थिति बन गई है। शाम में एक बच्चा था, उसने कहा कि सर 25-26 बच्चे अब्सेंट थे। तो एक बच्चे ने कहा जो कोचिंग में कि सर 56 बच्चे अब्सेंट थे पूरा दिन में। तो ये नहीं कह सकते कि वो उनकी बात सत्य है या असत्य है, ठीक है। इस पर विचार करना अभी सही नहीं, क्योंकि आयोग की तरफ से जब तक कोई डाटा पूरा सटीक नहीं मिल पाता है, जब तक आप इस बात को केवल संभावना ही लगा सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे बता कर आते हैं, क्या पता वो सच बोल रहे हो, क्या पता वो झूठ बोल रहे हो, क्या पता जो वहाँ पर माननीय अधिकारी जो लोग कार्य करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, अगर उनसे पूछते होंगे वो बच्चे, तो क्या पता उन बच्चों को वो सही नहीं बताते होंगे, कहते होंगे अरे 10-12 एब्सेंट थे, 20-25 एब्सेंट थे। ये भी तो संभावनाएं हो सकती हैं। तो ये सब संभावनाएं हैं, निश्चित कुछ नहीं है, निश्चित वही होगा जो आयोग करेगा। बहुत सारे बच्चे डीबी सेकंड लिस्ट के लिए कह रहे हैं, देखिए डीबी सेकंड लिस्ट के अभी तो कोई आधार है नहीं आयोग पर, ठीक है, क्योंकि पुरानी भर्तियाँ और बहुत हैं। अगर डीबी सेकंड लिस्ट अगर आएगी, आयोग नोटिस निकालेगा तो आपको बता दिया। फिलहाल में अभी आयोग में कोई ऐसी चर्चा नहीं चल रही है, ठीक है, क्योंकि बात मान के चलो कि ऑफिशियल डाटा जब आ जाएगा तो मान्य होगा लगभग, ठीक है। पहले संभावनाएं बन रही थी, क्योंकि कुछ बच्चे आयोग गए थे, वो बोल रहे थे कि डीबी के लिए बच्चों को बोल रहे हैं डीबी की सेकंड लिस्ट आएगी, ठीक है। तो बहुत सारे माहौल गर्म हुआ यूट्यूब पर कि डीबी सेकंड लिस्ट आएगा, डीबी सेकंड लिस्ट आएगा। हमने भी बनाया था उस पर 1-2 वीडियो, ठीक है, लग रही थी संभावनाएं। परंतु अभी क्या है ना, अभी डीबी शुरू हो गए हैं, तो अभी 20 डीबी में तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई भी सेकंड लिस्ट जारी की जाएगी, ठीक है। मगर फिलहाल में आपके जितने नंबर भी हैं, आपके जितने भी थे, अगर आपको डीबी के लिए क्वालिफाई किया गया है तो आप बिल्कुल इत्मीनान के साथ अपना डीबी करा कर आएँ, ठीक है। जैसे भी कोई और जानकारी मिलेगी तो हम आपको जरूर अवगत कराएंगे, ठीक है। और अगर कोई और प्रकार का सजेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, देखते हैं अगर हमारे संज्ञान में अगर मामला होगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।